जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम भारत के कुछ प्रमुख और ऐतिहासिक युद्धों को जानेंगे जो कि सरकारी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और बिना इन युद्धों के एक तरीके से आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अधूरी सी रह जाती है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो आपका पहला है, हाइडस पीस की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों ये वही लड़ाई है जो कि सिकंदर और पोरस के मध्य हुई थी, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी और पोरस इसमें पराजित हुआ था। तो दोस्तों इस युद्ध को हम बिदस्ता का युद्ध और झेलम नदी का युद्ध भी या झेलम का युद्ध भी इस नामों से भी जानते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 326 ईसा पूर्व। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुई थी, यानी कि कलिंग युद्ध की जो लड़ाई हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी। इसमें आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 262 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 260 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 259 ईसा पूर्व। तो दोस्तों ये जो आपका युद्ध हुआ था कलिंग का युद्ध, ये आपका खारगिल नरेश के साथ अशोक का हुआ था, जिसमें अशोक विजयी हुए थे और जो खारगिल नरेश थे वो परास्त हुए थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व। ये वही युद्ध था, एक बार मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, जो कि अशोक और खारवेल नरेश के मध्य हुआ था। अशोक इसमें विजयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया। तो दोस्तों जो तराइन का प्रथम युद्ध था ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी जो थे पराजित हुए थे और पृथ्वीराज चौहान विजयी थे। जो आपका ये प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1191। लेकिन दोस्तों यही स्थिति द्वितीय युद्ध में एकदम बदल सी जाती है और इसमें मोहम्मद गौरी आपके विजयी रहते हैं और पृथ्वीराज चौहान परास्त हो जाते हैं, जो कि 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों जो चंदावर की लड़ाई हुई थी आपकी जयचंद्र और गौरी के बीच में हुई थी, जो कि ऑप्शन सी 1194 में, जिसमें आपके गौरी विजयी थे और जयचंद्र हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए 1523 ईस्वी, ऑप्शन बी 1524 ईस्वी, ऑप्शन सी 1525 ईस्वी, ऑप्शन डी 1526 ईस्वी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1526 ईस्वी, जो कि आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुए थे। और इसी के साथ भारत में एक नई सल्तनत का विकास हुआ था, जो थी मुगल वंश। तो मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में हुई थी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो आपके इब्राहिम लोदी थे युद्ध मैदान में मारे गए पहले शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1536 ईस्वी, ऑप्शन बी 1538 ईस्वी, ऑप्शन सी 1539 ईस्वी, ऑप्शन डी 1541 ईस्वी। तो दोस्तों जो आपका चौसा का युद्ध हुआ था ऑप्शन सी, यानी कि 1539। इसमें जो दो शासक थे इसमें, एक थे शेर खां, दूसरे थे हुमायूं। तो इसमें जो थे हुमायूं की पराजय हुई और शेर खां, यानी कि इस युद्ध के बाद जो शेर खां जो थे शेरशाह सूरी के नाम से जाने गए। इसके बाद उन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण करी। तो शेर खां जो आपके थे वही थे शेरशाह सूरी। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। तो दोस्तों आपका जो बिलग्राम का युद्ध था प्रसिद्ध, ये लड़ा गया था आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए 1562 ईस्वी, ऑप्शन बी 1563 ईस्वी, ऑप्शन सी 1564 ईस्वी, ऑप्शन डी 1565 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1565 ईस्वी। इसी युद्ध को दोस्तों हम बनी हंटी का युद्ध भी कहते हैं और राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। और जो इसमें विजयी थे आपके बहमनी साम्राज्य थे, जबकि जो आपका विजयनगर जो साम्राज्य था इस युद्ध के बाद एक तरीके से पतनमुख हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
देखते हैं हम, जो था हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया, यानी कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब कब हुआ था। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था, ये जो आपका हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई। तो दोस्तों जो आपकी प्लासी की लड़ाई हुई थी, ऑप्शन सी यानी कि 1757, कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे उनके मध्य हुई थी। इसका जो अंग्रेजी और से जो उसका नेतृत्व कर रहे थे वो थे आपके रॉबर्ट क्लाइव, और जो बंगाल के नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला, जिसमें बंगाल के जो नवाब थे उनकी पराजय हुई और जो अंग्रेजी जो शासक था वो विजयी रहा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें जीत हुई। नेतृत्व आपका जो कर रहे थे अंग्रेजी शासन की ओर से वो थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया। तो दोस्तों जो आपका बक्सर का युद्ध था ये था आपका 1764। बक्सर आपकी एक जो जगह पड़ती है वो बिहार में है, स्थित है। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये भी नवाबों के बीच में, नवाब और अंग्रेजी शासक के बीच में हुआ था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो अंग्रेजी तरफ से। तो दोस्तों ये आपका हुआ था 1764 में, हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब के मध्य। क्वेश्चन 12, चौथा मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ। तो दोस्तों जो ये चौथा मैसूर युद्ध हुआ था, ऑप्शन डी 1799। इसी युद्ध को हम श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो आपके टीपू सुल्तान और वेलेस्ली के मध्य हुआ था, जिसमें जो आपके थे टीपू सुल्तान पराजित हुए। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो टीपू सुल्तान थे वो शेर मैसूर के नाम से भी जाने जाते थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और कई एग्जाम में अब तक ये आ चुका है। एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आपका भविष्य बदल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, दूसरा सिख युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 1848 से लेके 1849 के मध्य ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेड़ी का युद्ध किस वर्ष में हुआ। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 130 AD यानी कि 130 ईस्वी में वेड़ी का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप्पम का युद्ध किस वर्ष में हुआ, या यानी कि ये जो युद्ध था किस वर्ष में लड़ा गया। तो दोस्तों जो आपका कोप्पम का युद्ध था इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1054 में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ मास्की वॉज ऑकर्ड इन विच ईयर, यानी कि मास्की का जो आपका युद्ध था किस वर्ष में हुआ। तो इसका जो आपका एक तरीके से राइट आंसर हो जाएगा, जो मास्की का युद्ध हुआ आपका ऑप्शन बी, 1019 से 1020 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका फोर्ट। ऑप्शन ए 1731 से 1732, ऑप्शन बी 1735 से 1739, ऑप्शन सी 1739 से 1742 ईस्वी, ऑप्शन डी 1744 से 1748 ईस्वी। जो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1744 से 1748 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन डी राइट है। आपका ये युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था और इसमें फ्रांसीसी पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रश्न 18, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो दोस्तों जो आपका कर्नाटक का द्वितीय युद्ध था ये आपका था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1748 से लेके 1754 के मध्य ये लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, यानी कि ये जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था ये कब हुआ। तो पानीपत का जो आपका दूसरा युद्ध था ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में। ये किस किस के बीच हुआ था। तो दोस्तों ये जो युद्ध था आपका अकबर और हेमू के बीच हुआ था ये युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला एंग्लो मराठा युद्ध किस वर्ष में हुआ था। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर टेक प्लेस। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था आपका ये हुआ था आपका 1775 से लेके 1782 तक, यानी कि यहाँ भी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? जो आपका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था 1761 में। डी यानी कि राइट है आपका, जो कि अहमद शाह अब्दाली और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन डी राइट है आपका, 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा अंगल मराठा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर डिड द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉज टेक प्लेस? यानी कि जो आपका दूसरा मराठा युद्ध हुआ था, एंग्लो मराठा युद्ध, वो किस वर्ष हुआ था? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 803 ईस्वी से लेके 805 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा अंगल मराठा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? जो आपका थर्ड ये युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1817 से लेके 1818 तक। ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? थर्ड मैसूर वॉर वॉज हेल्ड इन विच ईयर? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1790 से लेके 1792। ऑप्शन ए आपका एग्जैक्टली राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1759 से 69 से 1772, 1775 से 1779, ऑप्शन सी 1780 से 1784, ऑप्शन डी 1786 से 1790। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये था आपका दूसरा मैसूर युद्ध, ये था आपका 1780 से 1784। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो पहला मैसूर युद्ध जो आपका हुआ था वो हुआ था आपका 1700, ऑप्शन बी 1734 से लेकर 1766 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सिख युद्ध किस वर्ष में हुआ था? जो आपका पहला सिख युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका ऑप्शन ए 1845 से लेके 1846। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अंगल अफगान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर डिड द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर टेक प्लेस? ऑप्शन ए 1805 से लेके 1812, ऑप्शन बी 1817 से लेके 1821, ऑप्शन सी 1822 से लेके 1824, ऑप्शन डी 1838 से लेके 1842। जो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, यानी कि 1800, ऑप्शन डी आपका राइट है 1838 से लेके 1842। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, दूसरा अंगल अफगान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर डिड द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर टेक प्लेस? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1878 से लेके 1880। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा अंगल अफगान युद्ध किस वर्ष में हुआ? इन विच ईयर डिड थर्ड अफगान वॉर टेक प्लेस? तो दोस्तों ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1919। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1919। राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी 1919। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो करना भी ना भूलें। दोस्तों अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अगर आपको देखनी हो तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।